पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर की गूंज पूरे देश में सुनाई दी और कानपुर भी अब इससे अछूता नहीं रहा। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए कानपुर निवासी शुभम द्विवेदी के परिजनों ने इस कार्रवाई को वीरता और न्याय का प्रतीक बताया। जैसे ही ये खबर सामने आई कि भारतीय वायुसेना ने बुधवार की रात पाकिस्तान की सरहद में घुसकर 9 आतंकी अड्डों पर हमला किया है, कानपुर के शहीद शुभम द्विवेदी के घर पर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उनकी पत्नी ईशान्या ने भावुक होकर कहा कि मुझे विश्वास था कि भारतीय सेना बदला जरूर लेगी। सेना ने मेरे सिंदूर का न्याय दिलाया है। वहीं सुबह होते ही उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना शहीद के घर पहुंचे और परिवार को ढांढस बंधाया। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी और जितने भी लोग इस ऑपरेशन से कनेक्टेड हैं, जितने भी लोग इस ऑपरेशन का पार्ट हैं और खासकर हमारे जितने भी आर्म फोर्सेस हैं, इनको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आई एम रियली थैंकफुल। और शायद ये परिवार और जितने भी ये 26 परिवार के लोग गए हैं, वो लोग जीवन भर आपको धन्यवाद ही देते रहेंगे। हमें आप हमारा घर का जो इंसान गया उसे वापस आके नहीं दे सकते, लेकिन आपने प्रूव किया है कि आप बदला उनका लेके दिखाओगे। और मैं बहुत बहुत हाथ जोड़ के थैंक यू बोलती हूँ जितने भी लोग इस ऑपरेशन से कनेक्टेड हैं, जितने भी आर्म फोर्सेस वहाँ पे इन्वॉल्व थी, एवरीबॉडी, खासकर माननीय नरेंद्र मोदी जिन्होंने इतने पर्सनल लेवल पे इस चीज को देखा है। और जो नाम इन्होंने दिया है वो एक तरीके से सीधे सीधे दिखाता है कि हम जितनी औरतें रह गई हैं, भाई पति जो चले गए हैं, उनके लिए ये डायरेक्ट इमोशन से कनेक्ट करके इस नाम को रखते हमें प्रूव किया है कि हम हैं खड़े आपके साथ। सबसे पहली गोली आतंकवादी ने आपको काफी गोली मारी, तो आपको शुरू से ही विश्वास था कि ऐसा होगा? शुरू से था? मैं हर इंटरव्यू में, हर इंसान से, हर मीडिया से, हर चैनल पे मैंने बोला है कि मुझे विश्वास है होगा। इस पूरे परिवार ने बोला है कि हमें विश्वास है होगा। कब होगा ये नहीं पता था, लेकिन होगा इस चीज को मैं शुरू से बोल रही हूँ। जब पहली बार वहाँ मुझे कनिष्ठा जी आपकी पत्नी से तो सबसे पहले क्या था, आपसे क्या प्रेशर किया था? उन्होंने सभी फैमिली वालों से बोला था कि बदला लेंगे। इसके अलावा वहाँ पे जो इमोशंस थे, वहाँ पे जिस तरीके से लोग रो रहे थे, तड़प रहे थे, उनको क्या कोई कुछ बोलता, क्या मैटर करता, वो क्वेश्चन है ही नहीं। क्वेश्चन तो ये है कि जो उन्होंने किया वो मैटर करता है। तो उन्होंने आज करके दिखा दिया है, उन्होंने उन 26 फैमिलीज के लिए जाके बदला लिया है, वो मैटर करता है। अच्छा, जो हमला कर दिया है पाकिस्तान के अंदर घुस के, इस बार पहली बार जो हुआ था तो बॉर्डर किया था, इस बार लाहौर के आसपास भी, मोहब्बत के पास भी, कई जगह अंदर घुस के किया। तो लगता है पाकिस्तान को सबक मिलेगा, आतंकवादी को रुकेगी घटनाएं। मैंने बोला कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है ये कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, इवन हमारे हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं, ये पाकिस्तान या किसी से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई आतंकवाद से है। वो कहीं भी रह रहे हो, अब वो पाकिस्तान में रह रहे थे वहां पे जाके मारा, वो किसी और जगह रहते हैं वहां पे जाके मारे। हमें पता है कि ये टेररिज्म एंटर है। ये संदेश शुरुआत पाकिस्तान के लिए संदेश है कि आप जैसे वीरांगना है, हिंदुस्तान की एक नारी वीरांगना ये उन टेररिस्ट को संदेश है, किसी देश को नहीं, उन टेररिस्ट को संदेश है। उनके हिसाब से उन्होंने हमारे पतियों को मार के हमें लाचार रोने के लिए छोड़ दिया, बट ऐसा नहीं है। हम इस देश की बेटियां हैं, हम खड़े होंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ रहे थे। और आज मोदी जी ने ये करके हमें दिखा दिया है कि वो भी हमारे साथ उसी लड़ाई में खड़े हैं, वो जाके बदला लेके आएंगे, लिया है। तो ये सिर्फ शुरुआत है, जितने भी आतंकवादी है सब खत्म हो गए। थैंक यू मैम। हमारे घर का बच्चा था, उसलिए पूरा परिवार को इस बात का दुख। लेकिन जिन 26 निर्दोष लोगों की हत्या उन आतताई आतंकवादियों ने छुप कर करी थी, छुप कर तो कोई भी किसी को पर वार कर सकता है, लेकिन सीना ठोक कर उनके आतंकी ठिकानों को नस्त नाबूद करने का काम हमारी जाबाज सैनिकों ने किया है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, सारी रात जाकर पूरी रात उन्होंने उसकी मॉनिटरिंग करी है। जिस समय देश के ऊपर कोई हमला हो, इस समय देश का नेता, इस देश को रक्षा करने वाला, इस देश का संरक्षण करने वाला मजबूत नेतृत्व कैसे हो सकता था, वो पूरी रात जाकर उन्होंने इस बात को देखा है और मॉनिटरिंग करी है। और हमारे को अपनी सेनाओं के प्रति जितना भी हम आभार व्यक्त करते हैं,
जितने भी उनके शौर्य गाथा गए वो कम है। केवल ये उन 26 निर्दोष बच्चों को जिन्होंने इन्होंने हत्या करी है पिछले दिनों पहलगाम में, उनका बदला तो है ही है, उसके साथ साथ 26/11 का भी बदला है, उसके साथ साथ पुलवामा का भी बदला है। क्योंकि सारे आतंकी जहाँ जहाँ विभिन्न समय के ऊपर जहाँ जहाँ वो अपने ऑपरेट करते थे, सारे के सारे उसको ध्वस्त करने का काम हमारी सेनाओं ने किया है। इस समय मैं उस परिवार में हूँ, शुभम द्विवेदी के परिवार में, उस बच्ची का आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि उसकी ताकत थी, उसने भी जिस साहस के साथ अपने परिवार को संभाला था, उसकी भी जितनी भी मतलब जितना भी साधुवाद है, उसकी जितनी भी प्रशंसा करें कम है। उनके उस इच्छा शक्ति का बदला, उस आतताइयों के खिलाफ, आतंक के खिलाफ उनको नस्ता नाबूद करने का बदला आज पूरा हुआ है। जिस तरह से युवतियों के सिंदूर मिटाने का काम किया और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, देखिए उन बच्चियों के सिंदूर को मैंने ये बच्ची तो हमारे घर की है, क्योंकि आंखों देखा हाल, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इसके द्वारा दी गई। इस इंफॉर्मेशन का उन्होंने पूछा तो जिस समय उसका सिंदूर समाप्त हो गया था, उस समय उस बच्चे की लाश के पास बैठकर जिस प्रकार से वो प्रलाप कर रही थी, उसका रुदन, उसकी करुणा, उसकी वेदना इस देश के प्रत्येक नागरिक के मन को चुभोने का काम किया था। हमारे प्रधानमंत्री जी को उसको चुभोने का काम किया था। और जिस समय प्रधानमंत्री ने जिंदगी के अंतर्गत जो भी संकल्प लिया है उसको उन्होंने पूरा किया है। और आज उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया कि जब ये घटना हुई थी, उन्होंने जो बात कही थी उस बात को आज उन्होंने पूरा किया। जिस तरह से आतंकियों ने कहा था जाके मोदी जी को बता दीजिए, उनको मालूम था। मैंने कहा व्यक्ति दो लोगों का नाम लेता है, एक तो जिससे प्यार करता है और जिससे डरता है। प्यार तो वो करते नहीं हमारे देश से, ना हमारे देशवासियों से, ना हमारे प्रधानमंत्री से। उनका भय था कि जाके मोदी जी को बता देना। और मोदी जी के कान में जब बात पहुंची है तो मोदी जी के कान में बात और मोदी जी के नाम के ऊपर जिस समय किसी भी प्रकार का चैलेंज होता है तो उसका बदला कैसे लिया जाता है, ये आज पूरे पाकिस्तान ने देखा है। करुणा विलाप कर रहे हैं वो, पूरे पाकिस्तान को जाकर उन आतंकवादियों को बताना चाहिए कि उन्होंने जो पाप किया था उसकी सजा पूरे पाकिस्तान और पूरे आतंकवादियों को शय देने के लिए, आतंकवादियों को अड्डे को माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। हम सबको इस बात का गर्व है। HRD न्यूज के लिए कानपुर से ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट।